अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खुश मज़ों में होंगे। गाइज़ क्या हाल है? कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, समझ नहीं आ रही व्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि एक तो बहुत टाइम के बाद कम बैक कर दिया है वापस। और कैसे किए, क्यों किए, किस लिए किए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एयरपोर्ट से। ये आप चेक कर रहे हैं। इस टाइम मैं एयरपोर्ट में बैठा हुआ हूँ। बोर्डिंग मेरी डन हो गई है। ये रहा फर्स्ट बोर्डिंग और वो रहा सेकंड। बताऊंगा आप लोगों को सब डिटेल से कि कहाँ जा रहा हूँ, क्या पोजीशन है, किस लिए जा रहा हूँ। सफ़र थोड़ा सा लंबा है, टाइम मेरे ज़्यादा लगेगा और थकावट भी है। 2 दिन से मैं सोया भी नहीं हूँ और शायद चेहरे से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितनी थकावट है। रास्ता भी लंबा है और बातें भी बहुत ज़्यादा है। सफ़र हमारा अच्छा रहेगा क्योंकि आप लोग साथ हो। दिल बहुत उदास है। क्यों उदास है कि फैमिली को छोड़ के जाना पड़ रहा है। और बहुत टाइम के बाद भाई मैंने जो है ना कैमरा अपने मुंह पे फिक्स कर लिया है, बोल रहा हूँ लोगों के सामने। तो थोड़ा सा लाइक 5 to 10% इन 100 थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा लाइक वो कहते हैं वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो थोड़ा सा गिर गया है। बट कोई मसला नहीं भाई, ये तो होता रहता है। कॉन्फिडेंस लेना कौन सी बड़ी बात है। तो कहना मैंने ये था, मैंने ब्लॉग असल में स्टार्ट करना था घर से ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर बता सकूँ। लेकिन इतनी फास्ट चीज़ें हो रही थी, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। यकीन माने मैंने जो दाढ़ी अभी छोटी की है, ये खुद ट्रिमर लगा के घर पे अभी 3:30 बजे मैंने छोटी की है। मतलब ब्लैक दाढ़ी जो है ना बनाई है, वरना इतनी बड़ी दाढ़ी थी। मैंने कहा भाई इस फेस के साथ जाऊँगा एयरपोर्ट पे तो मजा लेके मुझे एयरपोर्ट की गेट पे छोड़ देगी। भाई ये कौन सा होलिया लेके आ गए हो। अदरवाइज़ चलो खैर रहने दे। बोर्डिंग हो गई है, अभी यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है शारजा। और शारजा पे मेरे ख़्याल से 3-4 घंटे की स्टे है। देन उसके बाद ऑनवर्ड दूसरी फ़्लाइट है मेरी शारजा से। वो कहाँ की है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, थोड़ा सा सब्र करो। लेकिन सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। जिसने लाइक नहीं किया भाई वो लाइक कर लो। जिसने कमेंट नहीं किया भाई वो वेलकम बागियंस लिख ही दो। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। लिख दो लिख दो लिख दो भाई, कुछ भी कर लो। वेलकम बागियंस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। गालियाँ, जूते, गंदे टमाटर, प्याज, सब्जी, हरी धनिया, मिर्ची, जो भी मारना है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बाद में मार लेना, पहले जाके बागियंस लिख दो। वेलकम तो कर लो यार ना, ताकि मज़ा तो आए, मुझे भी अच्छा लगे। बाद में होता रहेगा ना, कोई मसला तो नहीं। मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप लोग कहाँ जा रहे हो। अब तो बहुत लंबा जाने वाले भाई आप लोगों के साथ आपका बागी। झूठ बोल रहा है। अब जो रिश्ता बन गया है या जो बनने जा रहा है तो बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। मतलब लाइक यकीन मानो, आप लोग कह रहे होंगे कि भाई आपने तो हमें सरप्राइज़ कर दिया, बट मैं खुद बहुत सरप्राइज़ हुआ हूँ भाई, बहुत सरप्राइज़। शुरू से बताऊँगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, सुनना चाहते हो तो शुरू से बताऊँगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किधर गया था, क्या कर रहा था। ये जो अचानक जो मैं एयरपोर्ट पे इस टाइम बोर्डिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ, ये सीन कहाँ से आ गया भाई। यकीन मानो मेरा वह गुमान में भी नहीं था। हालांकि प्लान था मेरा जाने का, लेकिन इतना जल्दी, इतना सडनली भी नहीं। अचानक ही सारा सब कुछ हुआ। ईद के बाद बहुत हड़बड़ी में वीज़ा आ गया, टिकट भी ले लिए, सारा सब कुछ भी हो गया, प्रोसेस भी हो गया और सफ़र शुरू भी हो गया। तो अभी देखते हैं अल्लाह पाक ने कहाँ तक ज़िंदगी लिखी है, कहाँ तक साथ लिखा है। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। तो रहिएगा साथ। सबसे पहले यार सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो, लाइक और सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो भाई, सब कुछ। बहुत सारी बातें कहने को लाया हूँ, करते हैं इंशाल्लाह। चलो भाई लेट्स गो। स्टार्ट हो गई है अपनी बोर्डिंग। अनाउंसमेंट हो गई है कि गेट नंबर 1 पे आ जाए, तो चलते हैं वहाँ पे। हम बैठे हुए थे पहले गेट नंबर 2 पे, तो सीधा चलते हैं गेट नंबर 1 पे और बैठते हैं अपनी सीट पे और सीट बेल्ट लगा के सीधा उतरते हैं शारजा में, क्योंकि करनी है बहुत सारी बातें। थकावट बहुत हो गई है, नींद भी बहुत आ गई है, पूरा एयरपोर्ट देख रहे हैं हमने। तो लेट्स गो। मुझे कह रहे जल्दी जल्दी करो, बोर्डिंग ख़त्म हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला। मैं पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ था, गेट नंबर 2 पे। हाँ ये आ गई है ना अपनी। ओके 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 लेट्स गो। जी जी ओके 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 आ गया आ गया। ये ले ले भाई, ये ले ले ले। थैंक यू। सर स्ट्रेट एंड लेफ्ट। ओके थैंक यू। लेट्स गो भाई। करते हैं पेशावर को। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। लेफ्ट पे जाना। ओके 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 ओके। अच्छा मैंने बोर्ड चेक किया है, तकरीबन 6 फ़्लाइट्स आ रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये भी खड़ा हुआ है जहाज़। हमारा पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन पेशावर छोटा एयरपोर्ट है, मेरे ख्याल से 6 फ़्लाइट एक साथ जा रहे हैं, तो उस वजह से कन्फ्यूजन वाला सीन था। वहाँ पे है, अच्छा नीचे, सॉरी सॉरी। ओके यहाँ पे खड़े हुए हैं सब। ये तो पीआई है ना, शारजा है। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई, फर्स्ट टाइम।
हमारा पेशावर शटल सर्विस में। चलो भाई चलो जल्दी करो, मामा करीरा वाले। हम पता नहीं इसको कहाँ पे ढूंढ रहे थे, बट ये तो इधर पे पार्क हुआ है। जैसे कि मैंने बताया गाइस, एयरपोर्ट थोड़ा सा छोटा है और फ्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब एक टाइम पे 4 फ्लाइट्स हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आना पड़ा गाड़ी के अंदर, वरना हम आपको VIP में भी करा सकते थे। ये लीजिए मैम, वेलकम। या ओके गाइस, तो जहाज़ में बैठ गए हैं। हमारा सीट तो विंडो ही था, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो फिर शारजा से ऑनवर्ड जो दूसरी फ्लाइट है वो ले लेंगे। अभी जहाज़ में फैमिलीज़ भी काफ़ी है, बच्चे भी हैं, तो पढ़ते हैं सफ़र की दुआ, सुबहानल्लज़ी सख़रना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह हमारा सफ़र खैर के दिल से तमाम पज़ीर करवा। और बाकी कंटिन्यू करते हैं शारजा एयरपोर्ट से। मुझे भूख काफ़ी लगी है, घर में भी नाश्ता नहीं किया है, तो सही पेट भर के खाना खाएंगे या नाश्ता करेंगे, देखेंगे जो भी इनके पास होगा। वैसे यहाँ पे अच्छा खासा रेस्टोरेंट होता है हवाओं के अंदर। फाइनली गाइस वी आर लैंडेड ऑन शारजा एयरपोर्ट। 4 घंटे की ट्रैवलिंग थी, तो कुछ सो के गुजारी, कुछ मूवी देख के गुजारी। नाश्ता मैंने नहीं किया है भाई सुबह से, पता नहीं क्यों। जहाज़ में वैसे इनका अपना स्काई मेन्यू तो होता है, बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे जो अच्छा लगा वो खा लेंगे, मंड के खा लेंगे। सबसे पहले खाने पीने के लिए कुछ ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे पास 3-4 घंटे हैं यहाँ पे स्टे के। देन उसके बाद हमने ऑनवर्ड दूसरा फ़्लाइट लेना है, तो सबसे पहले खाना ढूंढते हैं, एनर्जी बनाते हैं, फिर सुकून से बैठ गए ना आपसे गपशप लगाते हैं। जहाँ से हमारी दूसरी फ़्लाइट है वो जगह तो देख ली है, गेट नंबर 1 ही है, लेकिन यहाँ पे जो खाने के जो जगह है वो मुझे पसंद नहीं आई, तो मुझे बर्गर शर्गर खाना है। और यहाँ पे वही बेकरी शैकरी और ये चीज़ें हैं, तो कुछ ऐसा कहते हैं जिससे पेट भी भर जाए और मज़ा भी आ जाए, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा, ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा। देखते हैं। आ गया है भैया अपना खाना, या प्लीज़, दैट सीट इज़ नॉट रिमूवेबल। या खाना आ गया है, भूख हद से ज़्यादा लगी हुई है, बातें भी यकीन मानो नहीं की जा रही मुझसे, एनर्जी है ही नहीं, तो बातें कहाँ से होगी। कल रात मेरे ख्याल से कोई 10-11 बजे चावल खाए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, नाश्ता भी मैंने नहीं किया और नींद भी नहीं की है। परसों मैं सुबह उठा हूँ, देन उसके बाद मैंने कोई नींद, मतलब कोई सोने का चक्कर, कोई सीन नहीं। सबसे ज़्यादा मुझे बुरा तो खैर नहीं, खाना ही है, रिज़्क़ ही है, लेकिन मुझे बिल्कुल ये टेस्टलेस लगता है, मतलब मुझे इसमें कोई टेस्ट ही नहीं आता, तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन अभी मजबूरी है, यहाँ पे और कुछ मिलेगा भी क्या, तो इसीलिए इसी से ही अब बस अपना पेट भरते हैं, फिर चलते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, देखते हैं क्या सीन्स है, क्या वाइब्स है और क्या चक्कर है। तो भाई फटाफट खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं। काफ़ी टाइम के बाद वैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है लास्ट टाइम हमने यहाँ से फ़्लाइट ली थी कराची के लिए। माज भाई भी थे साथ में और एक दूसरा बंदा भी था, हम 3 बंदे थे, और हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी दुबई की। दुबई टू कराची फ़्लाइट थी, वो हमने मिस कर दी। फिर इतनी हड़बड़ी में हमने शारजा वाली फ़्लाइट उसी दिन सेम डेट में उठाई, लेकिन अच्छी खासी महंगी भी पड़ी, और मोर देन लाइक 6 आवर्स तकरीबन हमें स्टे करना पड़ा एयरपोर्ट पे ही। शारजा के एयरपोर्ट पे हमें तकरीबन करीब कोई 6 घंटे 7 घंटे स्टे करना पड़ा। भाई वो दिन मैं नहीं भूल सकता, बहुत ख्वारी वाला दिन था और सही ख्वारी हो गई थी। उसके बाद जो है हम कराची लैंड कर गए थे शारजा से, रात के तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 बज रहे थे। पर वो जो फ़्लाइट मिस की ना हमने दुबई वाली, हाय बहुत बुरा लगा था। तो काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ वैसे मैं शारजा, और वो भी यहाँ पे तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे की मेरी स्टे है, 4 घंटे की शायद। देन उसके बाद यहाँ से दूसरी फ़्लाइट लेके अमेरिका नहीं, लेकिन ही करना है, जाना है कहीं और। हाय 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 हाय, क्या वाइब्स है भाई, क्या वाइब्स है। हो गया भाई अपना दूसरा बोर्डिंग भी स्टार्ट, और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। जैसे ही मैंने खाना खाया ना, यकीन मानो इतनी सुस्ती चढ़ गई, इतनी सुस्ती कि क्या बताऊं, क्योंकि आराम भी नहीं किया और रेस्ट तो बिल्कुल किया ही नहीं है। और दूसरा ये कि जब रेस्ट ना किया हो और आप खाना खा लो, तो भाई बस फिर तो जो हाल होता है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, और वहाँ पे पहुँच के फिर आपको सारी चीज़ें मैं डिस्क्लोज़ करूँगा। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ और फ्रेश एनर्जी के साथ फ्रेश होके आपको सारी चीज़ें बता दूँ।
तो यही अच्छा। अब पहुंच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। रात के बज रहे हैं मेरे ख्याल से कोई 8 साढ़े 8 बज रहे हैं मेरे फ़ोन में। यहाँ पे तो टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है। कनेक्ट करूँगा तो टाइम चेंज हो जाएगा। जाना है मैंने बोर्डिंग पे, हो सकता है बोर्डिंग पे भी टाइम लगे मुझे, फिर सिम लेना है और फिर कैब करके अपने होटल पहुँचना है। तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बस अल्लाह ताला खैर खैरियत से बोर्डिंग भी करा दे जल्दी से जल्दी, कोई ख्वारी ना हो, और फिर उस तरह से होटल भी पहुँचा दे ताकि बैग रखे जो है ना सुकून से लेट जाऊं और सो जाऊं, फिर उठ के जो है ना बाकी चीज़ें करेंगे। अभी तो चलते हैं बोर्डिंग की तरफ, देखते हैं बोर्डिंग का क्या सीन है। सिम लेते हैं, कैब मंगाते हैं, होटल चलते हैं। बहुत मज़े की गुड न्यूज़ है भाई, बहुत मज़े के। अगेन कह रहा हूँ भाई, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो सबसे पहले फटाफट कर दो। और कमेंट्स में बहुत प्यारा से कमेंट भी कर लेना ताकि मुझे खुशी हो और मुझे पता चल जाए कि जिनके लिए मैंने दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो उनको तसल्ली हो, उनको खुशी हो गई है, उनकी खुशी से मुझे तसल्ली हो जाएगी। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो गाइस बहुत स्मूथ प्रोसेस हो गई है यार। मैंने क्रेडिट कार्ड भी ले लिया, मतलब लाइक डेबिट कार्ड, सॉरी नॉट क्रेडिट कार्ड। करेंसी भी एक्सचेंज करवा ली, बोर्डिंग भी हो गई है विद इन 10 to 15 मिनट्स। बस जस्ट एक चीज़ रहती है, सिम लेते हैं यहाँ से और देन बस फिर कैब बुक करके ना पहुँचते हैं सीधा होटल ही। भाई सर चकरा रही है, यकीन मानो हिम्मत ही नहीं हो रही। ये ना हो कि भाई मैं इधर लंबा लेट जाऊँ एयरपोर्ट के ऊपर ही और पता नहीं कोई मुझे कहाँ पे ही लेके चला जाए। सो सिम लेते हैं, बहुत सारे हैं, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। जिधर भी जा रहा हूँ ना, वो जो दो खड़े होते हैं तो वो एक दूसरे को इशारे करते हैं, तो लाइक मैं डर जाता हूँ कि यार ये ना हो कि कहीं चूना लगा दे और सिम चिपका दे, बाहर निकलूँ फिर काम ही ना करे, फिर आके इनके साथ कौन पढ़े करेगा यहाँ पे। तो लेट्स सी, देखते हैं, कोई सिम उठाते हैं और बस फिर चलते हैं। एयरपोर्ट से सारे काम फिनिश करके कैब भी बुक कर ली। इवन ऑलमोस्ट 28 to 29 किलोमीटर्स है, तो मुझे कैब बता रहा है कि लाइक इन 30 मिनट्स यू विल बी इन देयर। होटल से भी मेरी बात हो गई, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहुंचते हैं होटल, चेक इन करते हैं और ढेर सारा रेस्ट करते हैं। मैंने खाना भी नहीं खाया, तो वहाँ पे जाके पता चलेगा कि भाई खाने की क्या पोजीशन है। तो मुझे पता है कि उनके पास कोई फैसिलिटी आई थिंक सो के नहीं है, लाइक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कोई इनके पास नहीं है। तो देखते हैं उसके आसपास अगर कुछ पॉसिबिलिटी हुई तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना अच्छी खासी ख्वारी हो जाएगी। बाकी रात का टाइम है, दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। सुबह जो है ना इंशाल्लाह फिर सुकून से आराम से उठ के जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो सीन ऐसा है कि रात को मैं काफ़ी लेट पहुंच गया था यहाँ पे और भूख भी लगी थी, सब कुछ बंद भी था, ऑलमोस्ट लेट था, तकरीबन 2-2:30 बज रहे थे। तो इसलिए भाई फ़ौरन ही कमरे में जाके लेट गया था। सबसे पहले तो आप लोगों से ये एक्सक्यूज़ करना है कि काफ़ी क्लिप्स मुझसे HDR में रिकॉर्ड हो गए थे, मुझे नहीं था पता। बाद में मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो व्लॉग में जो आपको फर्स्ट क्लिप्स मिलेंगे HDR में, तो उसके लिए क्वालिटी का जो अप एंड डाउन है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। अभी मैंने कैमरे का सेटिंग सेट कर दिया है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इसी ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। मुझे नहीं पता ब्लॉग लंबा बना है, बहुत ज़्यादा बना है या मिड में बना हुआ है, तो जितना भी है उस एंजॉय कर लो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो स्पेशली वो प्रेस कर दो। कमेंट्स के अंदर कुछ अच्छा सा कमेंट लिख दो, वेलकम बागियस लिख दो, ताकि मुझे थोड़ी सी खुशी हो, मोटिवेशन मिले। बाकी इंशाल्लाह अब डेली ब्लॉगिंग का स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।